हेलो लीडर्स, माई सेल्फ शाहान आलम फ्रॉम अलीगढ़। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करके हम बहुत बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं। तो लीडर्स, टाइम को वैल्यूएबल समझकर हम प्लान की शुरुआत करते हैं। इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मेरा ये मानना है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा जो आपको रोके कि रॉयल क्यू ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो व्यंग में लोगों को समझाई जा सकती है वो कितनी भी किताबें पढ़ा के नहीं समझाई जा सकती। तो आजकल टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट आता है, एक साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि ये पर्वत हमारे हैं, ये गाड़ियां हमारी हैं, ये जमीनें हमारी हैं, हमारे इस देश में इतनी पर्वत है, इतनी जमीन है। तो वो लेडी पूछती है उससे कि क्या तुम्हारे पास बिटकॉइन भी है? तो उसका मजाक उड़ जाता है। मतलब आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप नहीं जानते हैं, या आप बिटकॉइन के बारे में नहीं सुना आपने, या बिटकॉइन आपके पास है कि नहीं है, ऐसा अगर आपके पास भी है, आपके साथ भी है, आप भी क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते, तो लोग आपको आउटडेटेड मानते हैं, आउटडेटेड। तो एक कहावत है, आइदर गेट अपडेट योरसेल्फ और गेट आउटडेटेड। या तो समय के हिसाब से बदल जाइए, वरना समय आपको बदलने के लिए तैयार बैठा है। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जिसकी शुरुआत 2008-9 से होती है, और 2008 में कोई एक ऐसा आविष्कार जो आज दुनिया का सबसे कामयाब, सबसे खूबसूरत, सबसे कौतूहल भरा आविष्कार है, जिसके बारे में आज हर बड़ा, खास, छोटा, आम आदमी जानना चाहता है। जो भी थोड़ा इसकी जानकारी रखता है वो और ज्यादा डीप में जाना चाहता है। जो अपनी उम्र का वो दशक पार कर चुके हैं, 60, 65, 70 साल, उनके लिए भी ये बड़ा ऐसा विषय हो गया है। वो पूछ रहे हैं कि यार ये क्रिप्टो की दुनिया क्या है ये जिसके बारे में इतनी चर्चा की जा रही है। तो 2008-9 में 6-7 रुपए से शुरुआत हुई, और आज का दिन आप भूलेंगे नहीं दोस्तों। आज का दिन वो 6 से 7 रुपए से शुरू हुआ सफर, बिटकॉइन, सतोशी नाकामोटो नाम के किसी आविष्कारक ने इसका आविष्कार किया क्रिप्टो करेंसी का, और 2009 से सफर शुरू होकर आज 2016 में 16,000 पार करते हुए 2020 में ये 45-46 लाख रुपए तक पहुंचा था। लेकिन आज का दिन ये रिकॉर्ड बना दिया इसने। आज का दिन याद रखिएगा, आज का दिन ये 50 लाख रुपए को भी पार कर गया है। 50 लाख रुपए। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज जानते हैं आप जिसकी जो 11 सालों में 50 लाख गुना हो गई हो? 11 वर्षों में जिसमें प्रगति जो हो गई हो वो 50 लाख गुना हो गई हो। मतलब जब शुरुआत थी, जब तो कुछ भी नहीं था, और अभी 50 लाख रुपए का एक बिटकॉइन आता है। तो दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ बिटकॉइन से शुरू होती है, लेकिन बिटकॉइन पे खत्म नहीं होती। वहां से शुरुआत हुई और बहुत सारे आविष्कार और हुए। ये खास बात ये थी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बना था जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। और ब्लॉकचेन के बारे में मैं बहुत टेक्निकल तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज दुनिया का हर देश ये चाहता है कि अपना डिफेंस हो, अपनी स्टडीज हो, अपना बैंकिंग हो, अपना मेडिकल फैसिलिटीज हो, वो सभी देश अपने सभी सुविधाओं को इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये बेहद फास्ट है, बेहद ट्रांसपेरेंट है। इस टेक्नोलॉजी को हैक नहीं किया जा सकता, ये बहुत सेफ और सिक्योर है, और ये बहुत तेजी से काम करती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये बिटकॉइन का निर्माण हुआ, और क्रिप्टो करेंसी को ऐसा माना जाता है कि इसी ब्लॉकचेन के ऊपर ये चलता है और बनता है और आगे काम करता है। तो दोस्तों, बिटकॉइन की शुरुआत थी, बिटकॉइन इंजन था। इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का राजा बिटकॉइन ही है, लेकिन इसके पीछे चलने वाले बहुत सारे अल्टरनेट कॉइन्स हो गए। ऐसा मैंने अभी अभी सुना कि अगर आज इस बाजार में 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से 45 रुपए बिटकॉइन के हिस्से में आते हैं, लेकिन 55 रुपए आज अल्टरनेट कॉइन्स के हिस्से में आ गए हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आज बड़ी विशाल दुनिया हो चुकी है, और आप भी इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, आप कितना भी जानते हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अनपढ़ हो, आपको अंग्रेजी आती हो या एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं आता हो, दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। हौसला रखना, इसमें आपके किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए सुविधाएं टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक जमाने में आप सुनते होंगे कि हमारा काम आने वाले समय में रोबोट करेंगे, रोबोट करेंगे, हमारी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। दोस्तों, वो समय आना नहीं है, वो समय आ चुका है। आपके घरों में एलेक्सा आ गई है, और एलेक्सा को आप आदेश देते हैं, एलेक्सा गाना बजा दो, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। वो आप उसको आदेश देते हैं और इधर एलेक्सा गाना बजा देता है। आप बोलते हैं कि एलेक्सा स्विच ऑन द एसी, आप आदेश देते हैं और एसी आपका स्विच ऑन हो जाता है।
तो आपका काम, आपका और मेरे हिस्से का काम कोई मशीन करने लगी। इसी को रोबो, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी एक ऐसी ही तकनीक का आविष्कार किया और रॉयल क्यू उसी आविष्कार को लेके आपके बीच में दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं यूजिंग इंटेलिजेंट रोबो। ये रोबो आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपको ट्रेडिंग करा के आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए रॉयल क्यू आपके बीच में है। तो रॉयल क्यू क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रॉयल क्यू एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बॉट है जो आपके और हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करता है। और वो दो बड़े एक्सचेंज हैं दुनिया के, वो है बाइनेंस और हुबाई। इन दोनों एक्सचेंजेस में वो अगर हमारा अकाउंट है तो वो हमारे लिए ट्रेड करके प्रॉफिट कमा के दे सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे जो लोग आज पहली बार आए हैं। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में छोटा मोटा तो हम समझ गए कि कुछ ऐसा है जो वर्चुअल करेंसी है, जो आने वाले समय का करेंसी है। दोस्तों एक जमाने में जब शुरुआत होती है पैसे की, तो एक जमाना था जब बार्टर सिस्टम चला करता था। उसको हिंदी में बोलते थे वस्तु विनिमय। मतलब मेरे पास गेहूं है और आपके पास कोयला है, तो मुझे कोयले की जरूरत है, आपको गेहूं की, तो हम बदल लिया करते थे। वस्तु विनिमय चला, उसके बाद अशर्फियों का दौर आया, उसके बाद मुगल कालीन सिक्के चले, राजाओं ने अपनी कुछ अशर्फियां निकाली, उसके बाद सरकारों का दौर आया, उसके बाद सरकार ने सिक्के कुछ जारी किए, उसके बाद नोटों का चलन हुआ, उसके बाद प्लास्टिक करेंसी का भी दौर आया जब एटीएम कार्ड और डेबिट और क्रेडिट कार्ड हम अपनी जेबों में रखने लगे। और उसके बाद और ज्यादा आगे बढ़े हम तो डिजिटलाइजेशन हुआ। हमारे मोबाइलों में गूगल पे और फोन पे वगैरह और भीम और पेटीएम, ये तमाम एप्लीकेशन आ गए। बैंक अपनी जेब में रखने लगे हम। तो और ज्यादा इसका और फ्यूचर जब आगे बढ़ता है तो उसको वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। ये वर्चुअल करेंसी जो है दोस्तों, ये डिजिटल करेंसी की दुनिया है, इसका युग है, आने वाला समय इसी का है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो प्राइस बढ़ रहा है, ये कोई करामात, कोई चमत्कार, कोई जादू टोना नहीं है। ये सिर्फ दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसी की वजह से इसके प्राइस बढ़ने के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और वो दो प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? ये प्रिंसिपल है, पहला डिमांड और सप्लाई। मतलब किसी भी चीज के प्राइस को बढ़ने का एक ही कारण है कि उसकी डिमांड जबरदस्त है और उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। एक उदाहरण के तौर पर मैं जनरली बात करता हूँ मीटिंग में। एक उदाहरण हम लेते हैं। आपके हाथ में 1 किलो दूध हो, आपके हाथ में एक डब्बा है और उस डब्बे में 1 किलो दूध है और उसको सामने लेने वाला एक ही आदमी है और आपको बेच के जाना है दूध घर पे अपने, आपको पैसा लेके ही जाना है। तो दोस्तों अगर लेने वाला सिर्फ एक है और आपका बेचना आपकी मजबूरी है, तो आप उस दाम पे बेचेंगे जिस पे सामने वाला खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरा केस देखते हैं, आपके हाथ में 1 किलो दूध है और लेने वाले 1 लाख लोग खड़े हैं और हर आदमी चाहता है भले ही 10 ग्राम मिल जाए, पर इसके हाथ में जो दूध है उसमें से 10 ग्राम हमें भी हिस्सा मिल जाए, पर मिल जाए। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हर 5-10 ग्राम बेचने के बाद आप अपने रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि सप्लाई लिमिट और डिमांड जबरदस्त है। तो दोस्तों एक तो इसके प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं, और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि दो आदमियों के बीच में अगर लेन देन है तो किसी तीसरे का कोई इंटरफेयर, कोई इंटरवेंशन नहीं है। मतलब चाहे वो सरकार हो, चाहे किसी भी देश का फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो, उसके ऊपर सिर्फ दो आदमियों का कंट्रोल है, जिसको दिया जा रहा है और जो लिया जा रहा है। तो ये दो प्रिंसिपल पे करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सा अकाउंट खुलवाने की बात की जा रही है, ये बाइनेंस और हॉबी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों हम सब लोगों ने, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग, इस जूम रूम के अंदर हैं, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में अपना अकाउंट हमने खुलवा रखा है। वो बैंक में अकाउंट खुलवाने के पर्पस, जनरली कॉमन पर्पस जो है वो 2-3 है। हम सब लोग मानते हैं कि बैंक में हमारा पैसा सेफ है, 2-5% सरकार साल का ब्याज हमें दे देती है। तीसरा, हम पैसा इसलिए वहां रखना चाहते हैं कि पहला तो सेफ है, दूसरा कभी भी अचानक जब हमें जरूरत पड़ जाएगी तो हम अपना पैसा किसी भी वक्त, किसी भी समय निकाल सकते हैं, यानी लिक्विडिटी बड़ी हाई है। दोस्तों जिस जगह आप अपने बैंक, जहां आप अपने पैसे को सेफ रखते हैं उसको बैंक हम बोलते हैं, और जिस जगह हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखते हैं उसको बोलते हैं हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो पूरी दुनिया में दोस्तों इस समय 450 से ज्यादा एक्सचेंज है।
किसी भी एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस वही है जो किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस है, थोड़ा सख्त है। आपको यहाँ पूरी केवाईसी करानी पड़ती है। केवाईसी करने के बाद बहुत ज्यादा हाई सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं। आपको बहुत ज्यादा मतलब बिना ओटीपी डाले आपकी कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होती है। और पूरी दुनिया में किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर भारत की किसी एक्सचेंज में खुलवाएंगे तो मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, वजीरेक्स, ज़ैप, कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन डीसीएक्स। यहाँ आप अपना रुपया भी ले जा सकते हैं, आईएनआर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं और आईएनआर से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। जब उसको बेचने की आपकी इच्छा हो तो बेचिए, वो वापस आईएनआर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के बाहर अगर किसी एक्सचेंज में आप खुलवाना चाहेंगे तो हिंदुस्तान के बाहर की जो करेंसी है वो आईएनआर नहीं है, रुपया नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी बोलते हैं डॉलर को। तो पूरी दुनिया में किसी भी एक्सचेंज में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो यू हैव टू हैव डॉलर्स विद यू। आपको डॉलर्स में वहां पैसा ले जाना पड़ेगा। डॉलर से आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करेंगे, जब भी बेचेंगे क्रिप्टो तो आपका डॉलर में कन्वर्जन हो जाएगा और डॉलर से आप अपने पैसे को अपने अकाउंट में लेके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दुनिया में किसी भी एक्सचेंज में ये काम कर सकते हैं। ये बिजनेस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपको ये बताना चाहता हूँ, आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज क्रिप्टो करेंसी। और ये दोस्तों पूरी दुनिया भर में ये काम चलता है, ग्लोबल बिजनेस है और 2400 घंटे ये बाजार चलता है, 365 डेज और 24 आवर्स, 2400 घंटे 365 दिन ये बाजार चलता है। इसमें कोई होली, दिवाली, दशहरा छुट्टी नहीं होती है। और दुनिया की जो दो सबसे बड़ी एक्सचेंज है उनके नाम यहाँ लिखे हैं, बिनेंस और हुबोई बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो बाइनेंस और हुबोई, इसमें से किसी भी जगह आप अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं, केवाईसी प्रॉपर होगी। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, आप डालिए गूगल पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो लिखा आएगा बाइनेंस। और बिनेंस इतना शानदार है, इतने हाई सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है। जितने भी बड़े लोगों के आप नाम जानते हैं, वो हिंदुस्तान के हो या हिंदुस्तान के बाहर के हो, सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आपको बिनेंस पे आपको उनके अकाउंट मिलेंगे। तो वो लोग अपना अकाउंट खोलते हैं, वहां पे अपनी क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। तो आप भी कैसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रॉयल क्यू के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस आप कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पे आप कभी भी ये पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी इसमें पैसा डाल सकते हैं, यानी लिक्विडिटी वेरी हाई है। और पैसा उतना सेफ है जितना आपका बैंक में सेफ है, उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा। आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि मैं आपका कोई चेक हटा लूं, उस चेक में आपके जैसे साइन बनाने भी मैं सीख लूं, और जो बैंक में चेक पास करेगा वो भी आपके और मेरे जैसा एक आदमी है, तो आंखों का धोखा हो जाए और वो चेक पास कर दे, तो हो सकता है आपके अकाउंट में से मैं पैसे निकाल लूं। लेकिन अगर मैं बिनेंस का अपना आईडी पासवर्ड आपको दे दूं तो आप एक ट्रांजैक्शन इधर से उधर नहीं कर सकते। विड्रॉल की तो बात भूल जाइए, क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें 2 ओटीपी मेरे पास आएंगे, एक मेरे मोबाइल फोन पे और एक ईमेल आईडी पे। जब तक वो 2 ओटीपी आप डालेंगे नहीं तब तक कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी नहीं। तो बेहद हाई सेफ्टी मेजरमेंट्स है। तो अगर आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जो कि दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो आप रॉयल क्यू के साथ काम कर सकते हैं। रॉयल क्यू आपके बाइनेंस अकाउंट में ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट कमा के देगा। बिनेंस के बारे में आपको ये बता दूं कि आप अपना जो भी कैपिटल रखना चाहते हैं, जो भी प्रॉफिट आप उसमें रखेंगे, वो स्पॉट वॉलेट में रहता है, बेहद सेफ और सिक्योर है। केवाईसी आप कर चुके हैं और हर वेरिफिकेशन किया जाता है हर ट्रांजैक्शन का, तो कोई भी ट्रांजैक्शन बिना वेरिफिकेशन के जाती नहीं है। दोस्तों, रॉयल क्यू और बाइनेंस का आपस में क्या लेना देना है और इनको हम आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, ये 2 एप्लीकेशंस आपस में इंटीग्रेट कैसे होंगे? बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, जैसे एक यूपीआई के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट और एक आपका एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फोन में रहता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जैसे ये आपस में यूपीआई से आप कनेक्ट कर देते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म हो सकता है आपको पता है या नहीं पता हो, आप आज से सीख लीजिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत सरकार के माध्यम से एक प्रोटेक्शन किया जाता है इसका, यूपीआई के माध्यम से। तो आप करते क्या है, आप अब बैंकों में जाके भीड़ नहीं लगाते दोस्तों, अब आप आपके मोबाइल फोन में फटाक से एक कमांड देते हैं गूगल पे में, और 5000 रुपए किसी
दोस्त को आप भेजना चाहते हैं तो एक कमांड से 5,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। अब सोचिए, आपने गूगल पे को कमांड दी है, पैसा निकला आपके अकाउंट से, गया आपके दोस्त के अकाउंट में और शो उसने किया उसके गूगल पे वाले एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यही उदाहरण है यूपीआई का, और ऐसा ही कुछ होगा एपीआई में। एपीआई भी बिल्कुल वैसा ही है कि आपके हाथ में रिमोट है, आप कमांड रिमोट को देते हो लेकिन एसी ऑन हो जाता है, आप कमांड रिमोट को देते हो लेकिन आपके एलईडी टीवी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो ये सब एपीआई कनेक्शन के मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए। तो इसी तरह से आपका जो बिनेंस अकाउंट है और हुबोई है, ये दो बड़े एक्सचेंजेस, और भी ज्यादा देते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन बाइनेंस और हॉबी ये फीचर देते हैं अपने कस्टमर को कि अगर आप चाहें तो एपीआई मैनेजमेंट के थ्रू किसी थर्ड पार्टी को अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए आप उसको अलाउ कर सकते हैं थ्रू एपीआई, थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ऐसा फीचर है बिनेंस और हॉबी में, और उसी फीचर के माध्यम से रॉयल क्यू हमारे बाइनेंस अकाउंट से ऐड होके हमारे लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें कमा के देता है। तो दोस्तों जब हम एपीआई के साथ बाइनेंस को बाइंड करते हैं तो हम कौन कौन सी चीजों की आजादी देते हैं रॉयल क्यू को, क्योंकि अगर रॉयल क्यू को हमने सारी आजादी दे दी तो कल को हमारा फंड वहां से गायब हो गया, वो उसने विड्रॉल कर लिया या वो हमारा पैसा लेके भाग गया, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो दोस्तों बाइनेंस और हुबोई ये हमेशा पूछते हैं कि जब आप इस रॉयल क्यू को ये करने के लिए अलाउ करेंगे, ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ करेंगे, तो आप किन किन चीजों की इसको परमिशन देते हैं। तो दोस्तों हम परमिशन देते हैं केवल दो। पहला, ये दोनों एप्लीकेशंस आपस में बात कर सकते हैं, ये हमारा ट्रेड देख सकता है, ठीक, अनेबल करते हैं टू सी द ट्रेड्स, allow two applications to talk to each other and buy and sell, और ये हमारे लिए ट्रेड कर सकता है, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकता है, खरीदारी और बिक्री कर सकता है, मार्केट को मॉनिटर कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, बड़े गौर से सुनिएगा, कैन नॉट विड्रॉ, ये हमारा पैसा निकाल नहीं सकता है, और कैन नॉट ट्रांसफर एसेट्स, और जो भी हमने वहां पे अपने एसेट बना के रखे हैं, जो भी हमने क्रिप्टो करेंसी वहां रखी है, वो डोजे कॉइन हो, वो कार्डेनो हो, रिपल हो, मोनेरो हो, बीटीसी हो, इथेरियम हो, कुछ भी हो, जो भी आपने वहां रखा है उसको वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह की सेटिंग्स आती हैं बिनेंस में जब आप एपीआई मैनेजमेंट, जब आप उसको एपीआई के साथ बाइंड करते हैं। एपीआई रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि आप इसको किन किन चीजों के लिए अनेबल करते हैं, तो हम केवल दो बॉक्स के ऊपर राइट का मार्क लगाते हैं, टिक करते हैं, अनेबल रीडिंग एंड अनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। किन किन चीजों को अनेबल नहीं करते, बल्कि कर भी नहीं सकते, अगर हम चाहें तो दोस्तों कर भी नहीं सकते, अनेबल विड्रॉल्स, मार्जिन लोन, रीप एंड ट्रांसफर, अनेबल फ्यूचर्स, परमिट यूनिवर्सल ट्रांसफर, अनेबल वनीला ऑप्शंस, इनमें से किसी को भी हम टिक मार्क नहीं लगाते, केवल रीडिंग और स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। तो दोस्तों रॉयल क्यू केवल ट्रेडिंग करके हमारे बाइनेंस अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ा सकता है, लेकिन हमारे फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पूरी तरह आपके दिमाग को सेटल या सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो दोस्तों रॉयल क्यू जो ट्रेडिंग करता है बाइनेंस में, वो केवल स्पॉट ट्रेडिंग करता है। इस बात का क्या मतलब है, मैं कुछ ऐसे दोस्तों को ये बात समझाना चाहता हूं जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फीड है कि अरे हमने देखे हैं बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे और बर्बाद हो गए, हमने देखे हैं कई लोग जिन्होंने फॉरेक्स में कभी ट्रेडिंग की और उनके बर्तन भी बिक गए। अरे देखे तो है गुरुजी, किसी भी बात का अगर सवा सत्यानाश कराना हो तो वो बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ऐसा बोला जाता है। तो वो हाफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे लोग ना सही समय पर सही मौके को अपनाने से चूक जाते हैं। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, आपकी जो जिंदगी है वो बहुत सारे डिसीजंस का परिणाम है, और आपकी लाइफ में सारे डिसीजन अच्छे नहीं होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, और उन्हीं डिसीजन के परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे, अच्छों के अच्छे और बुरों के बुरे। तो आपकी जिंदगी का हर डिसीजन अच्छा हो, इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों अच्छा एनालिसिस, और अच्छा एनालिसिस हर वो आदमी कर पाता है जो सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करके एनालिसिस करने पर उतरता है। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूं। मैं जनरली उदाहरणों की भाषा में बात करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये टेक्निकल तो आप कहीं से भी सीख लोगे, कोई भी बता देगा, लेकिन जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि मुझे क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है
जो मेरे दिमाग से दूर हटती नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इन चीजों के बारे में आपको बताऊं। तो दोस्तों, मैं बोलता हूं कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक है। आप लोगों ने इतना सुना कि उसने ट्रेडिंग में नुकसान कमाया, ये नहीं सुना कि ट्रेडिंग में नुकसान कमाया क्यों। ट्रेडिंग में फायदा कमाने के भी तो तरीके थे, उसी में नुकसान क्यों कमाया। दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, ये दोनों बाजारों में यू नीड अ ब्रोकर। अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। आप अपना 10,000 रुपया उसमें डालते हैं तो आपको एक चीज मिलती है जो आपके लिए सत्यानाशी है, जो आपका नुकसान करेगी ही करेगी। उसको बोलते हैं लेवरेज। वो लेवरेज क्या है? आपने 10,000 रुपए दिए और उसमें आपको लेवरेज दी ब्रोकर ने कि साहब अब आप 1,00,000 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। आपका जमा 10,000 है लेकिन आप 1,00,000 रुपए की खरीदी बेची कर सकते हो। आपको लगा अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़ा बढ़िया बात हो गई, मारे 10,000 रुपए जमा और 1,00,000 रुपए का माल खरीद सकता हूं। तो गड्ढे में गिरेगा, तय है गिरेगा। 1,00,000 रुपए का आपने माल खरीदा, 1,00,000 रुपए का कोई शेयर परचेज कर लिया आपने, पता चला बाजार 10% ऊपर गया, आप खुश हो गए क्योंकि आपने 10,000 कमाया। लेकिन अगर बाजार 10% नीचे चला तो पता है क्या होगा? अकाउंट साफ हो जाएगा। वो जो 10,000 रुपए आपने मार्जिन मनी जमा किया था वो साफ हो जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट साफ किए हैं। खास बात क्या है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कोई ब्रोकर नाम का आइटम नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो आप केवल 10 ही रुपए का ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा हो सकता है इसमें फ्यूचर में भी बात हो, लेकिन आप स्पॉट ट्रेडिंग मतलब 10 रुपए आपकी जेब में तो 10 ही रुपए का सामान खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसा मान लो जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, लोग जितने बड़े बड़े आदमी हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में आप वो पैसा यूज करते हो जो आपका पैसा है ही नहीं। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड वो होता है, आपकी जेब में 10 रुपए है तो आप 10 रुपए खर्च कर सकते हो, दैट्स ऑल। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, यानी $200 आपके पास है तो आप $200 का माल खरीद सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिस जगह आपने वो खरीदा है उसका रेट अगर घट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इंतजार करेंगे रेट रिकवर हो जाएगा, बाजार ऊपर आएगा तो मैं अपना सामान बेच डालूंगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने आज 10 ग्राम सोना खरीदा 50,000 के भाव, 3 दिन बाद आपको पता चला रेट घट गया है, 45,000 हो गया है, तो आपको चिंता नहीं होती क्योंकि 10 ग्राम सोना आपकी जेब में रखा है। ये सोना आज भी 10 ग्राम था और 3 दिन पहले भी 10 ग्राम था और 3 साल बाद भी ये 10 ही ग्राम रहेगा। जैसे ही रेट बढ़ेंगे आप चाहे तो अपना बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप नुकसान में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में रॉयल क्यू का जो प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बाय लो एंड सेल हाई। ये कभी भी मार्जिन कॉल पे काम नहीं करता। टाइम एंड मनी इज योर फ्रेंड नाउ। दोस्तों, अगर रॉयल क्यू ने आपके लिए कोई ट्रेड 100 रुपए का खरीदा है, 100 रुपए के रेट पर खरीदा है, तो वो उसको 100 रुपए 1 पैसा तो बेच सकता है, लेकिन 99 रुपए 99 पैसे में कभी जिंदगी में नहीं बेचेगा। यानी अगर देगा तो प्रॉफिट देगा, नुकसान का इसमें कोई कमांड है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, किस तरह की ये ट्रेड सेटिंग है इस पर गौर करिएगा। अगर आपको ये ट्रेड सेटिंग समझ में आ गई, यू विल लव रॉयल क्यू। आपको रॉयल क्यू से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड सेटिंग की डिजाइनिंग इतने कमाल की है कि आपको ये ऊपर जाने के क्रम में, जब बाजार ऊपर चलता है तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाता है, और जब बाजार नीचे जाता है तो आपको सस्ते से सस्ता माल खरीदने की इसमें दिशा आपको दिखाता है। किस तरीके से काम करता है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे ही हमने कोई ट्रेड उठाया, जैसे ही हमने कोई कॉइन सिलेक्शन किया, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि रॉयल क्यू का जो रोबो है ये सेमी ऑटोमेटिक रोबो है। सेमी ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? सेमी का मतलब होता है सारा काम ये नहीं करेगा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। आधा काम आपको करना होगा और आधा काम रॉयल क्यू का ये रोबो करता है। दोस्तों, आधा काम आपके जिम्मे क्या है? आपको कॉइन का सिलेक्शन करना है। रॉयल क्यू में दोस्तों 90 करेंसीज है। बाइनेंस में कितनी है? बाइनेंस में 320 से ज्यादा करेंसीज है। पूरी दुनिया में जिन करेंसीज को सबसे ज्यादा स्टेबल, ट्रस्टवर्दी, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा कम्युनिटी है, जिनको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, सबसे बड़ा वॉल्यूम जिनके ऊपर होता है, ऐसी 320 करेंसी से ज्यादा बाइनेंस के ऊपर है। और उनमें से
टॉप 90 करेंसीज रॉयल क्यू के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, रॉयल क्यू के माध्यम से। तो दोस्तों आपने अपनी मर्जी से कोई सिलेक्शन किया, मान लीजिए आपने बीटीसी चुनना, तो आपने बीटीसी का ट्रेड उठाया और आपने उसको पहला पहला ट्रेड आपने किया, फर्स्ट बाय इन अमाउंट $10, आप $10 का आपने पहला ट्रेड किया। तो जैसे ही $10 का ये ट्रेड की सेटिंग आपने लगाई, अब जिस रेट पे आपने $10 का माल खरीदा है, ये खरीदने के बाद काम दो ही हो सकते हैं, या तो बाजार का भाव उठ जाएगा या तो गिर जाएगा, या तो कॉइन का रेट ऊपर चलेगा या तो नीचे। अब दोनों ही केस में हमारा ये रोबो हमें किस तरीके से फायदा देता है, गौर करिएगा। पहला ट्रेड जो है ओपन पोजीशन डबल, आप चाहे तो उसको डबल कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड 10 की जगह $20 का ही ले सकता है। मार्जिन कॉल लिमिट क्या है, 7 टाइम। ये मार्जिन कॉल लिमिट क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों हर समझदार बिजनेसमैन वो होता है जो बाजार नीचे गिरता है। आप बताइए मुझे, अगर बाजार नीचे गिरे तो समझदार व्यापारी क्या करता है, वो बाजार नीचे गिरने का जो समय होता है वो खरीदारी का समय होता है या बेचने का समय होता है। हर समझदार आदमी जब बाजार नीचे गिरता है तो और ज्यादा खरीदारी करता है। मैं आपसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं आज हमने एक चीनी की बोरी खरीदी, आज उसका रेट है 1000 रुपए। 2 दिन बाद पता चला अभी चीनी की बोरी का रेट 800 रुपए आ गया है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, 4 बोरी और खरीद ले 800 रुपए के भाव में। 4 दिन बाद पता चला अभी रेट आ गया है 600 रुपए पर बोरी, वो बोलेगा 10 बोरी और खरीद ले। अभी पता चला 500 रुपए बोरी आ गया, बोला 20 बोरी और खरीद ले। तो वो क्या कर रहा है, बाजार नीचे गिरने पे ज्यादा खरीदारी कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, वो बना रहा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में इसी कलाकारी को दोस्तों बोलते हैं अंग्रेजी में मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या सिखाती है कि जब बाजार नीचे गिरे तो और ज्यादा उठाओ, और ज्यादा ट्रेड करो, और ज्यादा माल खरीदो, ताकि आपके पूरे ट्रेड का जो एवरेज प्राइस है वो घट जाए। जिस रेट पे आपने पहला ट्रेड किया था उस रेट पे भी ना रहे और उस रेट पे भी ना रहे जिस पे आपने सबसे नीचे खरीदा था, बीच में कहीं आपका एवरेज आ जाए। मान लेते हैं मैंने पहली बोरी खरीदी 1000 की और आखिरी बोरी खरीदी 500 रुपए की, तो अब मेरी सारी बोरियों का अगर मैं एवरेज प्राइस कैलकुलेट करूंगा तो ना तो 500 है दोस्तों, ना तो 1000 है, कहीं 700 रुपए के आसपास है। तो बाजार में जैसे ही 700 रुपए से ऊपर का रेट आएगा, अब मैं कोई भी बोरी बेच के, सारी बोरी बेच के अपने प्रॉफिट को अपने आप को प्रॉफिट में निकाल सकता हूं। तो यही कलाकारी है मार्जिन कॉल लिमिट। कितनी बार आपके लिए खरीदारी करे जब बाजार गिरे, तो आप अपने फंड के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। 7 की जगह आप 2 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, 22 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, आप जितनी बार चाहें। ये आपके लिए नीचे बाजार जाने पर खरीदारी करता है। अगर बाजार ऊपर चलता है तो लिखा है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो कितना है, 1.3%। यानी बाजार में जैसे ही उठान आएगा 1.3% ऊपर जाने पे ये आपके लिए प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देगा। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसके आगे लिखा है 0.3%। अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या बोलता है कि जैसे ही बाजार ऊपर चले और 1.3% पार करे, आपने ट्रेड लिया $10 का, 10 रुपए के प्राइस पे, और जैसे ही बाजार 1.3% ऊपर गया, रेट जैसे ही 1.3% ऊपर गया, ये ट्रेड को काटेगा नहीं, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देने के लिए ये रोबो अलर्ट हो जाता है। जितना ऊपर जाता है 1.3 के बाद जाने देता है, और जैसे ही पहली बार गिरता है, पहली बार रिवर्स आता है कितना, 0.3। क्या लिखा है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। जितना भी आपका ट्रेड हुआ है उसमें जैसे ही प्राइस पहली बार 0.3 नीचे आएगा, ये तुरंत ट्रेड काट देगा। मान लीजिए 1.3 से ऊपर गया, 7% तक ऊपर गया और उसके बाद 0.3% नीचे आया, यानी 6.7% का इसने प्रॉफिट बुक किया। और इमीडिएटली जिस जगह इसने ट्रेड क्लोज किया, जिस जगह ये ट्रेड काटा, उसी समय दोबारा खरीद लेता है और फिर वही जर्नी शुरू हो जाती है। अगर बाजार ऊपर चला तो फिर 1.3 पे अलर्ट, जितना ऊपर गया जाने देगा। मान लीजिए इस बार गया 4% तक, और 4% के बाद पहली बार नीचे गिरा, 0.3 तक नीचे गिरा, तुरंत ट्रेड क्लोज करेगा, 3.7 का प्रॉफिट बुक करेगा और तुरंत दोबारा से खरीद लेगा। तो बार बार बाय सेल करने का काम ये साइकिल में करता जाता है, साइकिल बोलते हैं इसको। दोस्तों अगर ये बाजार गिरता है तो ये पूछना चाहते हैं कि 7 बार हम आपके लिए खरीदारी कितने परसेंटेज गिरने पर करें, तो ये
कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। देखिए ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप है कि बाजार जब 3.5% गिरे तो दोगुना खरीद लेना, 4% और गिर जाए तो और चार गुना खरीद लेना, 4.5 गिर जाए तो 8 गुना खरीद लेना। ये आप अपनी मर्जी से अपने फंड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज भी और आपके कितने गुणांक में ये खरीदे ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी एक और बड़ी कलाकारी है। कलाकारी है कि ये जब बाजार में गिरता है तो 3.5% आपने कमांड दी है तो 3.5% पे नहीं खरीदेगा, 3.5 पे अलर्ट होगा। जितना नीचे जाता है 3.5 के बाद जाने देता है। जैसे ही पहली बार रिवर्स मारता है, कितना, बाय इन कॉल बैक, एक जगह लिखा है बाय इन कॉल बैक, जैसे रिवर्स मारे 0.5% तुरंत खरीद लेना। यानी ऊपर जाने के केस में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलवाया और नीचे जाने के केस में आपको सस्ते से सस्ते माल की खरीदारी कराई। यही कलाकारी है दोस्तों इस रॉयल क्यू के रोबो की, और इसी वजह से ये इतनी जल्दी और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लेते $10 का आपने ट्रेड किया, 1.3 से ऊपर गया, 1.6 तक चला और उसके बाद जैसे ही 0.3 गिरा इसने प्रॉफिट बुक कर दिया। एक और उदाहरण, $10 का आपने परचेज किया, 2.5% तक ऊपर गया, पहली बार जैसे ही गिरा 0.3, क्योंकि रिवर्स में पहली बार जैसे आया तभी आपको पता चलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट देने की तरीका क्या है, डिजाइनिंग क्या है। तो दोस्तों इस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर बाजार नीचे चलता है तो कैसे खरीदता है। ध्यान अगर रखेंगे स्क्रीन पे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं $10 का आपने ट्रेड किया, जहां बाय लिखा है यहां मान लीजिए, और इससे बाजार 1.3% तक ऊपर गया ही नहीं, 1.2 तक गया और एकदम नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते 3.5% से जैसे ही नीचे चला ये रोबोट अलर्ट हो गया, चलता गया, नीचे गिरा ये 5% तक, क्योंकि मैंने बोला था 3.5 से जितना नीचे गिर रहा है गिरने देगा। पता चला है 5% तक गिरा और उसके बाद पहली बार उठा 0.5, तुरंत इसने $20 का और ट्रेड किया। अब दोस्तों हमारे पास माल कितने डॉलर का हो गया, 10 और 20 यानी $30 का अब हमारा टोटल ट्रेड हो गया है। और एवरेज प्राइस ना तो वो है जहां पे हमने $10 का ट्रेड किया था और ना वो है जहां हमने $20 का किया था, ये कहीं आ गया है बीच में। और दोस्तों बाजार जहां होता है वहां से 1.25% टूटना मतलब बड़ी छोटी सी नॉमिनल सी बात होती है। तो इससे जैसे ही ये बाजार 1.3 ऊपर उठता है, पूरे पोजीशन का एवरेज प्राइस से जैसे ही 1.3 ऊपर जाता है, ये ट्रेड कट करके आपको प्रॉफिट बुक कराता है। तो दोस्तों ये कमाल है इस बॉट का, और इसी बॉट के कमाल से आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि आज हमने इतने डॉलर का प्रॉफिट कमाया, आज हमने इतना कमाया। दोस्तों मेरा मैं आपको खुद अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने करीब 2.5-3 महीने पहले बॉट खरीदा था, $120 देके बॉट खरीदा और करीब $460 का हमने अपना बाइनेंस का फंड उसमें रखा। $460 मतलब आप मोटा मोटा मान लीजिए करीब 35,000 रुपए हमने बाइनेंस में डाले। खास बात क्या थी, हमने बहुत सारे बाजार में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लान, ऐसी ऐसी स्कीम समझी थी जो मांगते थे कि भाई साहब आप हमें अपना पैसा दे दो, हम आपको इतने % ब्याज देंगे, ये डबल करके देंगे। बड़े सारे इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जो कल थे आज नहीं है। लेकिन इस प्लान की जो विशेष बात है जिसकी वजह से लोग इसको प्यार करते हैं रॉयल क्यू को, वो क्या है दोस्तों, आपको आपका पैसा किसी को भी नहीं देना है, किसी के हवाले आपको अपना पैसा नहीं करना है। आपका पैसा आप ही के पास, आप ही के कंट्रोल में रहता है, आपके बाइनेंस अकाउंट में। और कुछ भी नहीं बोलते ये, आप $50 रखो, 500 रखो, 5,000 रखो, 200 रखो, 2,000 रखो, आपकी मर्जी। आप जितना चाहे अपना बाइनेंस में फंड रख सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी उसको उसमें और जमा कर सकते हैं। तो $460 का मैंने अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाया, रॉयल क्यू को एप्लीकेशन को काम पे लगाया, रोजाना सुबह शाम इसने मेरे लिए काम किया और $460 के अकाउंट में दोस्तों इसने मुझे अभी तक $211 का इसने मुझे प्रॉफिट कमा के दिया। तो अगर मैं ये मान लूं कि 460 पे 211 मतलब मोटा मोटी आधा, लगभग 50% इसने प्रॉफिट निकाल के दिया 3 महीने मान लूं तो लगभग 16-17% इसने मुझे महीने का एवरेज छोड़ा है। तो दोस्तों इसी तरह इस फायदे को आप भी उठा सकते हैं। आप भी एक रजिस्ट्रेशन करके, एक रेफरल कोड लेकर रजिस्ट्रेशन करिए, $120 का ये बॉट खरीदिए, साथ में
रॉयल क्यू हमसे क्या चार्ज करता है। रॉयल क्यू $120 का सब्सक्रिप्शन आपको खरीदना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेशन है जैसे आपके मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप और भी अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन बस फर्क इतना ही, ये पेड है। आपको इसके लिए $120 देना होगा 1 साल के लिए, यानी खर्चा लगभग $10 पर मंथ का है, लगभग ₹800 महीने का। आपने एक नौकर, एक सेवक रख लिया है। चाचा चौधरी ने एक साबू रख लिया है। साबू हमेशा आदेश पे काम करता है चाचा चौधरी के। और ध्यान रखिएगा, साबू को एक बार लाने का $120 है और साबू से बार बार काम कराने का 20% फ्यूल चार्ज देना पड़ता है। साबू को बहुत माल खिलाना पड़ता है चाचा चौधरी को, इसीलिए साबू उनके सारे काम करता है। तो हमारा ये जो सेवक है, ये जो भी प्रॉफिट हमारे बाइनेंस अकाउंट में बढ़ाएगा, हमसे 20% लेगा उसी समय। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट इसने बुक किया, तुरंत हमसे 20% दिया। मान लेते हैं हमारे बाइनेंस अकाउंट में इसने $10 बढ़ाए, तो इसको $2 चाहिए अपनी फीस। तो दोस्तों, हमें $20 एडवांस में रखना पड़ता है। कहां पे? रॉयल क्यू के वॉलेट में रखेंगे साहब, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बढ़ेगा वो बढ़ेगा बाइनेंस में, और बाइनेंस में से विड्रॉ करने की ताकत रॉयल क्यू के आपने दी नहीं है, वो ताकत तो सिर्फ आप ही के पास है। तो इसको अपना 20% लेने के लिए आपसे ये कहना पड़ता है कि रॉयल क्यू के वॉलेट में आप एडवांस में $15-20 जरूर रख दीजिए। तो दोस्तों, $120 का सब्सक्रिप्शन, $20 की एडवांस गैस फीस आप इसमें रखते हैं, और बाइनेंस और हुबॉई किसी भी जगह आप अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बॉट को आप काम पे लगा देते हैं। ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करके आपको 5 से 20% का प्रॉफिट एक महीने में निकाल के दे सकता है। और ये 24 घंटे 7 दिन 365 डेज आपके लिए काम करता है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका 20% अपने प्रॉफिट के तौर पर, फीस के तौर पर काटता है। ये दोस्तों इसकी पहली इनकम है जो आप कमा सकते हैं, आपके फंड साइज, आपके ट्रेड सेटिंग और आपके सीखने के हिसाब से। लोग एक एक दिन में 20-20% भी कमाते हैं, आप महीने का 20 भी कमा सकते हो, महीने का 5 से लेकर 20 तक आप जो भी चाहे कमा सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं भी सीखते तो भी। दोस्तों, इसमें 2 इनकम और हैं, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये 2 इनकम इतनी बड़ी है कि आपको अपना ये ट्रेडिंग प्रॉफिट पीनट्स लगेगा, मूंगफली के दाने लगेगा, क्योंकि आप 2 और इनकम से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो रेफरल प्रोग्राम में भी शामिल होके, दुनिया में आज हर वो चीज जो आपको अच्छी लगती है और बुरी लगती है, उसको आप लोगों को बताने से नहीं चूकते, लोगों को शेयर करने से नहीं चूकते। दोस्तों, मैं सेल्फ ट्रेडिंग इनकम आपको बता चुका हूं। दूसरी इनकम के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और ये इतनी बड़ी इनकम है। अभी आप एक शख्सियत से मिलेंगे जो हमारे सबके अपलाइन है, सबसे सीनियर है, और इस मीटिंग में भी हमारे साथ है मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर, वेरी हम्बल और वेरी टैलेंटेड शंकर सर। शंकर सर की ये इनकम के अगर बारे में बात करूं तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, और उनको 4 महीने अभी हुए हैं। 4 महीने से ज्यादा तो किसी को भी नहीं हुए रॉयल क्यू में, क्योंकि इंडिया में इसकी शुरुआत ही लगभग 4 महीने पहले हुई है दोस्तों। तो 4 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा कमाने की ताकत रॉयल क्यू के इस एप्लीकेशन में। चीज इतनी बढ़िया है कि जिस किसी को भी आप इसके बारे में बताएंगे वो इसको लेना चाहता है। इसी वजह से तेजी से लोग इसको ले रहे हैं, और इसी वजह से तेजी से रेफरल इनकम बढ़ जाती है। तो दोस्तों, टीम एक्टिवेशन इनकम आप कमा सकते हैं, और तीसरा प्रॉफिट इन प्रॉफिट भी आवर मिलता है। आप किसी भी दोस्त को अपने इस बॉट के बारे में बताएंगे तो आप $30 कमाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए आपने ये शुरू किया, आपने बॉट लिया, एक्टिवेशन किया अपना, और 3 दोस्तों को आपने इसके बारे में बताया, उनको उसको अपना कोड दिया, और उन्होंने भी आपके कहने से, तीनों दोस्तों ने आपके कहने से ये बॉट का सब्सक्रिप्शन परचेज किया। तो जैसे ही ये बॉट एक्टिवेट होता है, 30-30-30 तीनों से आपको $30 आता है, क्योंकि पर डायरेक्ट एक्टिवेशन हर V1 को $30 मिलता है दोस्तों। प्लस आप ये तीनों लोग जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाएंगे उसका 20% रॉयल क्यू काटेगा, और उस 20 का 20% आपके हिस्से में आएगा, यानी 4%। उस 20 में से 4% आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब मान लेते हैं जिन दोस्तों को आपने जोड़ा है वो भी आगे किसी को जोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों वो भी आप ही की तरह V1 बन चुके हैं, वो भी अगर किसी को एक्टिवेट कराएंगे तो उनको भी $30 मिलेगा। लेकिन उसके एक्टिवेशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका और आपके नीचे वाले का रैंक सेम है, आप दोनों V1 है, और V1 को $30 ही मिलता है। इसके लिए
इससे भी आपको इनकम कमाना है, यानी आपको सिर्फ डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्टिवेशंस पे भी पैसा कमाना है, तो आपको बनना होगा V2। और V2 बनने की शर्त क्या है? टोटल टीम में 20 एक्टिवेशन हो जाए, जिसमें से 3 आपके डायरेक्ट होने जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, V2 के आगे लिखा है 3V1, मतलब 3 आपके डायरेक्ट्स हो, आपने जोड़े हो, और उनके माध्यम से टोटल मिला के पूरी टीम में इन 3 को भी जोड़ के 20 होने चाहिए। अब आप किसी भी तरह कर सकते हैं 20, 10 डायरेक्ट और 10 नीचे, 5 डायरेक्ट और 15 नीचे, या 3 डायरेक्ट और 17 नीचे, जैसा आप चाहे करिए। तो वो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो V2 होने के बाद यानी 21वें एक्टिवेशन से आपको पर डायरेक्ट एक्टिवेशन मिलता है दोस्तों $40। अब जो भी आपकी टीम में कोई भी कहीं भी एक्टिवेशन होगा तो 30 तो नीचे ही बढ़ जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको डिफरेंशियल आएगा $10। और हाँ, अगर आप खुद किसी को डायरेक्टली एक्टिवेट कराएंगे अब तो 40 के $40 आप ही को आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप V2 होने पे $40 पर एक्टिवेशन कमाते हैं। अब कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आपकी टीम में कोई ना कोई एक व्यक्ति V2 बन जाएगा आप ही की तरह। तो जैसे ही वो V2 बनेगा, अब $40 उसको मिलेंगे, उसकी टीम में कोई भी एक्टिवेशन होगा तो 40 उस तक आएंगे, आपको उससे मिलना बंद हो जाएगा, बाकी लोगों से डिफरेंशियल मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप सभी लोगों से कमाना चाहते हैं तो अपना रैंक बदलिए, अपने और अपने नीचे वाले के रैंक में हमेशा गैप रखना जरूरी है। तो आप V3 हो जाते हैं कि क्या काम करने पे 3 डायरेक्ट आप कर चुके थे, 2 और बढ़ा लीजिए, मतलब टोटल 5 डायरेक्ट। 20 लोगों की टीम आप कर चुके थे, अभी 80 और बढ़ जाए, यानी 100 लोगों की टीम हो जाए, और साथ में अपने 3 दोस्त V2 हो जाएं अलग अलग लेग्स में, तो आप V3 हो जाते हैं साहब। अब आपको पर डायरेक्ट एक्टिवेशन मिलता है $50, $50 एक एक्टिवेशन से। और जो टीम एक्टिवेशन है उनसे 10 से लेकर 20 तक मिलता है, क्योंकि जो V1 है अभी तक आपकी टीम में उनसे $20 मिलेगा, और जो V2 हो चुके हैं उनसे $10 मिलेगा। अब दोस्तों इसी तरह आपका बढ़ता जाता है वो गैस फीस वाला प्रॉफिट। V2 होने पे 30 है, V3 होने पे 40 है। अब आप V4 बनने के लिए अब आपको 8 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, 3 दोस्तों को V3 बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, आसान तरीका याद रखने का, जिस भी रैंक पे आप खड़े होना चाहते हैं उससे पिछली रैंक पे आपके 3 साथियों को खड़ा करना जरूरी है। यानी अपनी तरक्की के साथ साथ आपको साथियों की तरक्की का भी ध्यान रखना ही होगा। तो इस तरह आप V4 बन जाते हैं, और V4 पे $60 पर एक्टिवेशन आता है, V5 $65 और V6 $70 पर एक्टिवेशन से भी आप कमाते हैं। V6 होने के लिए 20 डायरेक्ट्स और 3 साथियों का V5 होना जरूरी है। आपको बहुत जल्दी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हमारी ही टीम के जो मुखिया है, कप्तान है, कपिल देव है, शंकर सर, वो बहुत जल्दी V6 के रूप में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। रैंक एडवांसमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ, V1 से V6 सफर अपनी आवाज है। संदीप सर आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ जी, अभी आ रही है सर। माइक जी जी। तो रैंक एडवांसमेंट मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। ये कुछ इनकम चार्ट है, डेली इनकम ऑफ V4। V4 होने पे V3 हुआ अभी, मुझे लगभग $100 पर डे आता है, 100 से $200। अच्छे हेल्दी V3 को $200-250 भी पर डे आ सकता है। तो V4 की इनकम दोस्तों $500 के आसपास होती है पर डे। ये रेफरल इनकम है, कमाल की इनकम है। $500 का मतलब होता है लगभग 40,000 रुपए रोजाना। और V4 बनने के लिए अधिकतम समय 2-3-4 महीने में आप V4 जा सकते हैं। जो पहले लोग थे जब सुविधाएं भी नहीं थी, उन लोगों ने कमाल करके दिखाया। शंकर सर 4 महीने के अंदर V6 बनने जा रहे हैं, 4-4.5 महीने में। ये शंकर सर की इनकम का चार्ट है, मुझे लगता है कि ये उन्हीं को बताने का अधिकार है, तो वही आपको बताएंगे। गायकर साहब की इनकम V6 हो चुके हैं, उनकी इनकम लगभग आज के दिन $4-5 पर डे। और दोस्तों दिल थाम के सुनिएगा, एक V6 ऐसे भी हैं इसी दुनिया में जिनकी रोजाना की इनकम $22,000 है। $22,000, जी हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, होशो हवास में हूँ। 16-17 लाख रुपए रोजाना, ये कमाल है। ये ताकत किसी आदमी की नहीं हो सकती है, ताकत सिस्टम के दोस्तों, ताकत सिस्टम में ही होती है। आप सोच के देखिए, एक जमाना होता था जब अगर ट्रक में पंचर हो जाए
साल 10 साल का बच्चा भारी से भारी ट्रक को उठा लेता है, तो ताकत सिस्टम में दोस्तों, ताकत आदमी में नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा है, हम में से कोई भी मेहमान नहीं है, सब मेहमान नवाज जैसा अपने आप को मान लेंगे तो कोई भी तकलीफ हम महसूस नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनने के लिए।